क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या सिर्फ कुछ लोग ही करोड़पति बनने के लिए पैदा होते हैं? या फिर क्या अमीरी के पीछे एक साइंस है? अगर आप ये समझ गए कि अब अमीर बनना एक नियमों पर आधारित प्रक्रिया है, तो कोई भी, हाँ कोई भी अमीर बन सकता है, आप भी। आज हम बात करने वाले हैं वॉलेस डी वॉटर्स की बेस्ट सेलर किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसका पहला चैप्टर है धन प्राप्त करना एक विज्ञान है। धन कमाना कोई रहस्य नहीं है, यह एक विज्ञान है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर इंसान पर एक जैसा काम करता है, ठीक वैसे ही धन प्राप्त करने के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। अगर आप चीज़ों को एक विशिष्ट तरीके से करते हैं तो आप निश्चित रूप से अमीर बनेंगे। इससे आपकी जाति, धर्म या बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। कहानी नहीं, सिस्टम है। जादू नहीं, नियम है। और अगर आप नियम समझ गए तो खेल बदल जाएगा। इसका जो दूसरा चैप्टर है, एक समृद्ध जीवन का अधिकार। गरीबी कोई पुण्य नहीं है और धन कोई पाप नहीं है। हर इंसान को अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, शिक्षा, यात्रा और शांति से जीने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि पैसा बुरा है तो रुकिए। पैसे से आप सिर्फ खुद नहीं, अपने माता पिता, बच्चों, समाज, सबके लिए बेहतर जीवन बना सकते हैं। धनवान बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे आपका व्यक्तित्व नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। आप गरीब रहकर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप अमीर रहकर हमेशा खुश रह सकते हैं। इसका पार्ट 3 है अमीर बनने की सबसे पहली ज़रूरत। अब सवाल आता है, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है आपकी सोच से। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनूंगा। जब तक ये सोच आपकी हड्डियों में ना उतर जाए, तब तक कोई तकनीक काम नहीं करेगी। आपको 100% तय करना होगा कि आप अमीर बनेंगे। ना कोई प्लान बी, ना कोई डर, ना कोई संकोच। जैसा बीज बोया जाता है और समय लेकर फल देता है, वैसे ही ये सोच भी धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगी। पैसा भाग्य से नहीं आता, वो आता है आपके विचारों से, आपके विश्वास से और आपके भीतर के आभार से। पैसा लोगों से इसका पार्ट 4 है धन कैसे आता है, हाउ रिचेस बिकम टू यू। पैसा लोगों से आता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति एक अदृश्य स्रोत से होती है। वॉलेस कहते हैं, इस ब्रह्मांड में एक थिंकिंग सब्सटेंस है, एक चेतन शक्ति जो हमारे विचारों के अनुसार रचती है। जब किसी चीज़ की स्पष्ट और गहरी कल्पना करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके जीवन में आकार लेने लगती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ये लॉ ऑफ क्रिएशन है। सोचो, निर्देश दो और वो चेतना आपके विचारों को मूर्त रूप देती है। इसका पार्ट 5 है बढ़ने की स्वाभाविक इच्छा, इंक्रीजिंग लाइफ। हर चीज़ की प्रकृति है बढ़ना, फैलना, विकसित होना। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह आपको लोभ नहीं बल्कि आपकी आत्मा की स्वाभाविक मांग है। कोई भी बीज मिट्टी से इसलिए दबता है ताकि एक दिन पेड़ बनकर ऊपर उठ सके। वैसे ही आप अपनी जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो ये एक शुद्ध इच्छा है। लेकिन याद रखो, आपकी समृद्धि कभी भी दूसरों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आपका विकास ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों को भी उठाएं जिंदगी में। इसका जो पार्ट 6 है समृद्ध सोच कैसे विकसित होती है, हाउ रिचेस कम बाय थॉट। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस सोच में विश्वास भी करना होगा। आपके दिमाग में एक स्पष्ट और स्थायी छवि बनाइए। मैं सफल हूँ, मुझे अवसर मिल रहे हैं, मैं हर दिन अमीर हो रहा हूँ, और इसे रोज दोहराइए। सोचिए, मानिए और वैसा ही कार्य कीजिए। डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से दूरी बना लो, क्योंकि ये वो दीमक है जो समृद्धि की सोच को खा जाता है। आभार की शक्ति को भी कभी मत भूलिए। हर सुबह उठकर उन चीज़ों का आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, क्योंकि जब आप आभारी होती हो तो ब्रह्मांड कहता है इसे और दो। आभार आपकी सोच को पॉजिटिविटी से चार्ज कर देता है। सोचो, अगर ब्रह्मांड हर दिन तुम्हारी सोच को सुन रहा है और हर विचार पर कह रहा है ठीक है तुम्हें वही मिलेगा, तो क्या तुम वही सोच रहे हो जो तुम्हें पाना है? इसका पार्ट 7 है कृतज्ञता का चमत्कार, ग्रैटिट्यूड।
कृतज्ञता वो पुल है जो आपको वर्तमान से उस भविष्य तक पहुंचाता है जिसे आप चाहते हो। वॉलेस कहते हैं, जब आप यूनिवर्स को आभार देते हैं तो आप उसमें एक पॉजिटिविटी की लहर भेजते हैं और ब्रह्मांड उस ऊर्जा का जवाब देता है, तू संतुष्ट है तो मैं तुझे और दूंगा। कैसे आभार व्यक्त करें? हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी होते हैं। ये छोटी हो सकती है, आज सूरज चमक रहा है, मेरे पास आज भी काम करने का मौका है। ग्रेटिट्यूड आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ लेके जाता है। इसका पार्ट 8 है, सोच प्लस विश्वास इज इक्वल टू सृजन, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपनी सोच में विश्वास की शक्ति ना हो। आपको विश्वास करना होगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो रहा है, मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, मैं अमीर बन रहा हूँ हर दिन। अगर आप एक और सोचते हो कि मैं अमीर बन रहा हूँ और दूसरी ओर डरते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो आपकी ऊर्जा बट जाती है और आप जो परिणाम चाहते हैं आपको वो परिणाम नहीं मिलता। हर दिन खुद से कहो, मैं इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी सोच मेरी हकीकत बना रही है, मैं उसे पूरी शक्ति और विश्वास के साथ भेज रहा हूँ। इसका पार्ट 9 है, कार्य करने की कला, हाउ टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। आपका भविष्य सिर्फ सोचने से नहीं बदलेगा, उसे बदलने के लिए आज के कार्यों में महानता लानी होगी। आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज मिट्टी खोदेंगे ये देखने के लिए कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो वो कभी नहीं उगेगा। इसी तरह काम करो और विश्वास रखो, फल आपको आपके समय पे मिलेगा। हर दिन जो भी आप काम आपके हाथ में है उसे 100% ध्यान और ईमानदारी से करो। जल्दबाजी से मत भागो, ना कंपैरिजन करो, ना किसी से कंपटीशन करो, बस अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। हर छोटे कार्य की एक बड़ी मंजिल की सीढ़ी होती है। लोग पूछते हैं, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाता? जवाब है, क्योंकि आप सिर्फ काम कर रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं। इस वीडियो से आपको ये जानिएगा कि कैसे हर काम ऐसा करे कि ब्रह्मांड खुद आपकी मदद को आए। इसका पार्ट 10 है, प्रभावी ढंग से कार्य करना, फर्दर यूज ऑफ द विल। काम का असर इस बात पर नहीं कि आप कितना कर रहे हैं, बल्कि इस पर है कि आप कैसे कर रहे हैं। चाहे आप एक छोटा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, नौकरी में हो, हर काम को इस सोच से करो कि मैं इसे पूरी निष्ठा, ऊर्जा और उद्देश्य के साथ कर रहा हूँ। लोग कई बार भागते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन असल में वो एक शैलो काम करते हैं। लेखक कहते हैं, ध्यान भटके बिना हर एक दिन में जितना असंभव हो उतना बढ़िया काम करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका पार्ट 11 है, दूसरों को समृद्ध बनाओ, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरों को मूल्य देना शुरू करो। वॉलेस कहते हैं, कोई भी बिजनेस, करियर या काम तब सफल होता है जब आप लोगों को लाभ पहुंचाते हो। जब आप किसी को कैश वैल्यू से ज़्यादा यूज वैल्यू देते हो तो व्यक्ति आपसे दोबारा जुड़ना चाहता है। यही व्यापार और रिश्ते की बुनियाद है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 में किताब बेच रहे हो तो वो किताब 500 की वैल्यू देनी चाहिए। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। पार्ट 12 है, प्रभाव छोड़ने की कला, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। हर किसी को आपके संपर्क में आकर ऐसा लगना चाहिए कि वो और बेहतर हो गया। वॉलेस कहते हैं, आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिससे मिलने के बाद लोग कहें, इससे मिलने से मुझ में कुछ नया जगह है। ये प्रभाव आपकी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत और वाइब से आता है। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, सीखना चाहें और आपको हमेशा याद रखें। अभ्यास करिए, आज का हर काम ऐसे करो जैसे सिर्फ यही मौका है खुद को साबित करने का। किसी से भी मिलो तो उसे वैल्यू दो, उसकी तारीफ करो, उसे इंस्पायर करो। सोचो, मैं जिससे भी मिलूं उसे लगे कि वो अब और बेहतर इंसान हो गया है। सिर्फ मेहनत नहीं, प्रभावशाली तरीके से काम करना जरूरी है। जो भी दो उसमें वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। अपनी प्रेजेंस को इतना पावरफुल बनाओ कि लोग मोटिवेट होकर लौटे। क्या आपने कभी अपने भविष्य की लाइफ आंखें बंद करके देखी है? ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा काम, ऐसा सुकून? अगर नहीं देखा है तो कैसे मान लिया कि आप उसे पा लेंगे? इस कहानी इस किताब का जो पार्ट 13 है, दृश्य कल्पना का विज्ञान, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। जिन चीज़ों की आप कल्पना कर सकते हैं आप उन्हें पा भी सकते हैं। वॉलेस कहते हैं, आपके मन में जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए।
सिर्फ वेगली ये नहीं सोचे कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि स्पष्ट रूपों से सोचे आप किस शहर में रहोगे, आप कैसी कार चलाओगे, सुबह आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आप किन लोगों के साथ होगे। इसे हर दिन विजुअलाइजेशन में देखें। जैसे एक इंजीनियर बिना नक्शे के घर नहीं बनाता, वैसे बिना विजन के आप अमीर नहीं बन सकते। पार्ट 14 कहता है प्रभाव डालने वाली सोच, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। दूसरों को ऐसा महसूस कराओ कि वो आपके कारण और बेहतर हो सकते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो मिलते हैं और आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, और जो मिलते हैं तो आप में कुछ नया जगा देते हैं। वॉलेस कहते हैं आपको दूसरा व्यक्ति बनना है। आपकी प्रेजेंस, बातचीत और वाइब्स इतनी इंस्पायरिंग होनी चाहिए कि सामने वाला कहे इससे मिलकर मेरे अंदर का आत्मविश्वास आ गया है। किसी को तारीफ दो, किसी को प्रेरणा दो, किसी को सम्मान दो, और खुद को बार बार याद दिलाओ मैं वैल्यू बढ़ाने वाला इंसान हूँ। इस कहानी का पार्ट 15 है फोकस और आत्म अनुशासन, द एडवांसिंग पर्सन। सिर्फ सोचना और विजुअलाइजेशन करना काफ़ी नहीं है, आपको हर दिन उस सोच के अनुसार जीना होगा। वॉलेस कहते हैं आपका माइंड आपको भटकाएगा, डराएगा, रोकेगा, लेकिन वही लोग अमीर बनते हैं जो डिसिप्लिन से अपने मन को डायरेक्शन देते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर होंगे, आपका विजन उतना तेज होगा। अभ्यास करिए, हर दिन 5 मिनट शांति में बैठिए, अपनी अमीर और सफल जिंदगी की कल्पना करिए, अपनी डे टू डे लाइफ को उस विजन के साथ अलाइन करिए। मन भटके तो खुद से कहिए मैं अपने भविष्य को देख चुका हूँ और अब मुझे वहाँ पहुँचना है। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। दूसरों को अपलिफ्ट करने से आप खुद ऊपर उठते हैं, और फोकस व अनुशासन के बिना कोई विजन हकीकत नहीं बनता है। आप अब तक सब कुछ सीख चुके हैं, सोच की ताकत, विश्वास का ज्ञान, कर्म की कला। अब समय है उस अंतिम बाधा को तोड़ने का, जो अमीरी की ओर बढ़ते हुए हर इंसान के सामने आ खड़ी होती है, कंपैरिजन और कंपटीशन। इसका पार्ट 16 कहता है प्रतिस्पर्धा नहीं, सृजन करो, सम क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्वेशन। दुनिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस सोच की। वॉलेस कहते हैं जैसे ही आप दूसरों से compete करने लगते हैं तो आप खुद को ये कह रहे होते हैं इस दुनिया में कम है, मुझे छीनना पड़ेगा। लेकिन ये सोच आपको घबराहट, लालच और जलन की ओर ले जाती है। कभी किसी और को कॉपी मत करिए, किसी की सक्सेस देखकर खुद को कमज़ोर मत समझिए। आप एक रचनात्मक आत्मा हो और आपका काम है क्रिएट करना, compete करना नहीं। मैं अपनी दौड़ में हूँ, मेरी मंजिल अलग है। जहाँ भी जेलसी आए रिप्लेस करो आप ग्रेटिट्यूड से, वो मिला है मतलब मुझे भी मिलेगा, लेकिन मेरे तरीके से। इसका पार्ट है 17 है निष्कर्ष, समरी ऑफ द साइन। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये कृत्रिम प्रक्रिया है, ये एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है सोचो स्पष्ट, आपके मन में समृद्ध जीवन की तस्वीर बनाओ, विश्वास करो जो चाह रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है, कृतज्ञ रहो, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दो, अभी भी और आने वाले के लिए भी। कर्म करो और करते रहो, हर दिन हर छोटा काम पर्पस के साथ करो। और सबसे ज़रूरी है तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच आपको सिर्फ अमीर बनने की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि वो सोच देती है जो हर क्षेत्र में सफलता की जननी है। तो आज से कहिए मैं किसी से नहीं टकराऊंगा, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा, मैं मांगूंगा नहीं, मैं रचूंगा, मैं अमीर बनूंगा, एक सोच, एक विश्वास और एक सही कर्म के साथ। अगर ये पूरी सीरीज़ आपके जीवन को में कुछ बदल रही है तो इस अंतिम वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मैं अब सोच कर नहीं, रच कर अमीर बनूंगा।